दिल्ली के ओखला इलाके में झुग्गी बस्ती और गोदाम में लगी भीषण आग में घिरे करीब 35 लोगों को किया गया रेस्क्यू। आग में फंसे ज्यादातर लोगों को दमकल कर्मियों ने बाहर निकाला। एक बुजुर्ग व्यक्ति अभी तक लापता। रात में जिस वक्त लोग सो रहे थे उसी वक्त झुग्गी बस्ती में लगी आग। कपड़ों की कतरन से भरा गोदाम भी जला। दमकल की 30 गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। धुएं के गुब्बार से पटा नजदीकी इलाका, लोगों की बढ़ी मुसीबत। आज पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोनों राज्यों में अलग अलग योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। सुबह करीब 11:45 पर प्रधानमंत्री मोदी असम में 2 अस्पतालों की आधारशिला रखेंगे। सोनितपुर जिले में राज्य के राजमार्गों की अशोकमाला कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में भी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वहां वो तेल, गैस और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी 4700 करोड़ की 4 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी शाम को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एलपीजी आयात टर्मिनल का उद्घाटन भी करेंगे। 1100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है टर्मिनल। प्रोटोकॉल के तहत बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी कार्यक्रम का निमंत्रण भेजा गया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर, ममता कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेंगी। कार्यक्रम से पहले हल्दिया में एक जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। रैली को सफल बनाने में जुटी बीजेपी। पीएम की रैली के लिए देर रात तक चलता रहा तैयारियों का सिलसिला। मंच तैयार करने में जुटे कलाकार। दौरे से पहले पीएम मोदी ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके दी अपने दौरे की जानकारी। साथ ही उन्होंने ट्वीट में यह भी बताया कि वो राज्य और राष्ट्र को कौन सी सौगात देने जा रहे हैं। असम में स्वागत के लिए खास तैयारियों को देख प्रधानमंत्री हुए खुश। तैयारियों की तस्वीरों को ट्विटर के जरिए शेयर किया। पिछले 16 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। इसके पहले नेताजी की जयंती पर 23 जनवरी को गए थे बंगाल। पश्चिम बंगाल के नादिया से जेपी नड्डा ने बीजेपी परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत की। कहा, विधानसभा चुनाव में जाएगी ममता सरकार, प्रदेश में खिलेगा कमल। की जनता को जगाएंगे, उनको बताएंगे, और मुझे तो लगता है कि अब जगाने की जरूरत नहीं है। बंगाल की जनता जाग चुकी है। 5 चरणों में पूरे बंगाल से गुजरेगी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। 11 फरवरी को कूच बिहार में रथ यात्रा में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। नादिया में परिवर्तन रथ यात्रा से पहले मालदा पहुंचे जेपी नड्डा। रोड शो कर पार्टी कार्यकर्ताओं में भरा जोश। मालदा में जेपी नड्डा ने किसानों से की मुलाकात, किसानों के साथ बैठकर खाना खाया। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के जवाब में टीएमसी ने निकाली जन समर्थन यात्रा। बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। जेपी नड्डा ने रैली में दीदी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, पश्चिम बंगाल के 70 लाख किसानों की स्थिति देश में बदतर। दीदी ने किसानों को विकास के लिए नहीं किया काम। किसानों को लेकर ममता सरकार पर हमले का टीएमसी ने दिया जवाब। सांसद डोला सेन ने कहा, किसानों को लेकर अपनी जानकारी दुरुस्त करे जेपी नड्डा। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के बीच टीएमसी नेता मदन मित्रा का तीखा बयान। कहा, बंगाल मांगो तो चीर देंगे, दूध मांगो तो खीर देंगे। और बीजेपी वालों याद रखो, बंगाल मांगो तो बंगाल की जनता तुम लोग को थप्पड़ देके चीर देंगे, मार देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे। नदिया में चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली भी गए जेपी नड्डा। मंदिर में की पूजा अर्चना। बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा पर मंत्री स्वप्न देव का बयान। कहा, मैं सिर्फ पुरी का रथ जानता हूं, ये कौन सा रथ है और ये लोग कब से जगन्नाथ बन गए। हुगली में आमने सामने आए बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता। तृणमूल के जय बंगाल नारे के जवाब में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। नारेबाजी के बाद आपस में भिड़े बीजेपी और टीएमसी के समर्थक। पुलिस को दखल देना पड़ा। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में दुकान पर बम से हमला, मामले की जांच में जुटी पुलिस। गाजीपुर बॉर्डर पर डटे राकेश टिकैत ने फिर दोहराया, अक्टूबर तक चलेगा आंदोलन। कहा, बड़े काम में लगता है ज्यादा वक्त। लुधियाना में कल चक्का जाम के दौरान भिंडरावाला का झंडा लहराने की राकेश टिकैत ने की आलोचना। कहा, वहां की इकाई से करेंगे इस पर बात। प्रधानमंत्री मोदी के एक कॉल दूर वाले बयान पर राकेश टिकैत ने फिर किया तंज। बोले, मेरे पास उनका नंबर नहीं,
उनके लिए मेरा नंबर पता करना आसान। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किसान आंदोलन को बताया विपक्ष का एजेंडा। आंदोलनकारियों को किसान मानने से किया इनकार। कहा, मुद्दाहीन विपक्ष कभी किसान की वोट लेता है तो कभी सीए और एनआरसी की। इस स्तर तक चले जाएंगे यह लोग कि कभी किसान की आड़ लेंगे, कभी सीए की आड़ में बैठेंगे, कभी किसी आड़ में। कोई विरोध के लिए इनके पास मुद्दा नहीं, मुद्दाहीन है। किसान आंदोलन की धार होगी और तेज। आज हरियाणा की महापंचायत में हुंकार भरेंगे राकेश टिकैत। हरियाणा के चरखी दादरी में सुबह 11 बजे होगी पहली किसान महापंचायत, जबकि दोपहर 2 बजे चरखी दादरी में ही होगी दूसरी किसान महापंचायत। महापंचायत से पहले राकेश टिकैत की केंद्र सरकार को बड़ी चेतावनी। कहा, 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा आंदोलन। राकेश टिकैत के सख्त तेवर। बोले, हम किसी भी नेता से फोन पर नहीं करना चाहते बात, सरकार से अब बराबरी पर होगी बात। बिल वापसी हो जाए, एमएसपी पे कानून बने, जितने आंदोलन के दौरान के मुकदमे हैं, जो लोग बंद हैं, वे सब रिहा हो। 12 फरवरी को राहुल गांधी जाएंगे राजस्थान। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में हिस्सा लेंगे। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। बोले, केंद्र सरकार ने देश और घर दोनों का बजट बिगाड़ा। आज महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जाएंगे अमित शाह। नारायण राणे के मेडिकल कॉलेज का करेंगे उद्घाटन। कल चक्का जाम की वजह से रद्द करना पड़ा था अपना दौरा। दिल्ली में किसानों के आंदोलन के बीच अजीत पवार का केंद्र पर हमला। कहा, किसानों के रास्ते में कील ठोकने वालों को शर्म नहीं आती। शरद पवार ने सचिन तेंदुलकर को रिहाना के ट्वीट पर प्रतिक्रिया मामले में दी नसीहत। कहा, अपना क्षेत्र छोड़कर दूसरे मुद्दों पर बात करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। किसानों के कल के 3 घंटे के चक्का जाम का दिखा अंशक असर। कृषि कानूनों के विरोध में चक्का जाम का किया था ऐलान। किसानों के चक्का जाम के दौरान दिल्ली के 3 बॉर्डर्स पर रही शांति। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में किसान चक्का जाम में शामिल नहीं हुए। उत्तर भारत में किसानों के चक्का जाम का सबसे ज्यादा असर पंजाब में नजर आया। चक्का जाम के चलते कई जगहों पर हाईवे पर आवाजाही रुकी। इंदौर में चक्का जाम फेल। किसानों ने नारेबाजी का विरोध किया। पटना सिटी में हाईवे पर पप्पू यादव ने समर्थकों के साथ कृषि कानूनों का किया विरोध। टायर जलाकर घंटों किया सड़क जाम। कृषि कानून के खिलाफ झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का रांची में धरना प्रदर्शन। कहा, जब तक कानून वापस नहीं तब तक जारी रहेगा विरोध। जयपुर अजमेर हाईवे पर चक्का जाम के समर्थन में उतरी कांग्रेस। पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर भी शामिल। सहरसा में कृषि कानून के विरोध में विपक्षी पार्टियों ने किया चक्का जाम। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले जुटे लोग। सहारनपुर के दिल्ली देहरादून हाईवे पर मनोहरपुर में हाईवे किनारे किसानों की पंचायत। किसानों ने नहीं किया चक्का जाम। किसान आंदोलन को लेकर टूल किट मामले पर विदेश मंत्री जयशंकर का बड़ा बयान। कहा, अब तक जांच में कई अहम खुलासे हुए। आज अयोध्या जाएंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रामलला के करेंगे दर्शन। अधिकारियों के साथ अयोध्या के विकास कार्यों की प्रगति की रिपोर्ट भी लेंगे सीएम योगी। अधिकारियों के साथ राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा को लेकर करेंगे बैठक। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राम जन्मभूमि निर्माण के लिए 11 लाख रुपए का दिया चेक। अब तक कई राजनेता दे चुके हैं चंदा। गुजरात हाईकोर्ट के डायमंड जुबली समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, कानून में सुधार से निवेशकों का भरोसा बढ़ा। गुजरात हाईकोर्ट के डायमंड जुबली पर बोले प्रधानमंत्री, न्यायपालिका ने संविधान की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाई। देर रात इंदौर जेल से रिहा हुए कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी। सुप्रीम कोर्ट ने दी थी अंतरिम जमानत। जेल से रिहा होने के बाद मुनव्वर फारूकी ने सुप्रीम कोर्ट का जताया शुक्रिया। कहा, उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा। महाराष्ट्र के पालघर में अधजली हालत में मिला भारतीय नौसेना का जवान। ज्यादा जलने की वजह से अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। 30 जनवरी को रांची से छुट्टी बिताकर ड्यूटी ज्वाइन करने चेन्नई पहुंचा था सूरज कुमार दुबे। उसी रात हो गया था लापता। परिजनों ने पलामू में दर्ज करवाया था केस। पालघर में नेवी के जवान का शव मिलने पर बीजेपी नेता राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा। कहा, यहां ना साधु संत सुरक्षित और न ही देश की सेवा में लगे जवान।
गुरुग्राम में लेडी कोबरा कमांडो की पहली यूनिट सीआरपीएफ में आधिकारिक रूप से शामिल नक्सलियों का करेंगी सफाया। बीकानेर में अमेरिका भारत के बीच सोमवार से युद्धाभ्यास, 7 दिन तक दोनों देशों की सेनाएं दिखाएंगी दम। जम्मू में लश्कर ए मुस्तफा का आतंकी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। श्रीनगर के चानापोरा में सुरक्षा काफिले पर आतंकी हमला, एक सीआरपीएफ जवान के घायल होने की खबर, पूरे इलाके की घेराबंदी। असम में बोगाईगांव में पूर्व एनडीआरएफ कमांडर के घर में छापामारी, गोलियां, हाथीदांत बरामद। उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी, रुद्रप्रयाग के चौपता में करीब 1 फीट तक गिरी बर्फ। टिहरी में दिखा बर्फबारी का सबसे ज्यादा असर, भारी बर्फबारी की वजह से घरों में हुए लोग कैद। बागेश्वर के कपकोट में जबरदस्त बर्फबारी, कई इलाकों में 1 फीट से ज्यादा की बर्फ गिरी। सोलन में बर्फबारी के बाद मौसम हुआ सुहावना, कालका से शिमला के बीच चलने वाली टॉय ट्रेन में सफर के लिए उमड़े सैलानी। शिमला में बर्फबारी के बाद अब भारी बारिश ने बढ़ाई ठंड, स्थानीय लोगों की दिक्कत। गाजियाबाद के मसूरी में घर में घुसकर बदमाशों का तांडव, घर में मौजूद एक महिला और युवती की धारदार हथियार से हत्या, 3 मासूमों को भी किया जख्मी। गाजियाबाद से गाड़ी लूटकर भाग रहे बदमाशों की ग्रेटर नोएडा पुलिस से मुठभेड़, लूटी हुई जीप के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। फरीदाबाद में एक युवक को जिंदा जलाने की सनसनीखेज वारदात, शुरुआती जांच में आपसी रंजिश का मामला सामने आया। वाराणसी में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, काम के दौरान हाईटेंशन तार में करंट दौड़ने से गई संविदा कर्मी की मौत। नोएडा के सेक्टर 75 की पॉश सोसाइटी से मोबाइल छीनकर फरार हुए बाइक सवार बदमाश, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। कानपुर में एसएसपी दफ्तर से लेकर थाने में लगी अपराधियों के पोस्टर, हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन का फैसला। हापुड़ में डोसा खाने को लेकर मारपीट, दोनों पक्षों में चले लात घूसे, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। यूपी के हरदोई में फिरौती के लिए मासूम की हत्या, पुलिस ने पिता पुत्र को किया गिरफ्तार। पटना में रंगदारी मामले में कुख्यात बिंदु सिंह का बेटा समेत 2 अपराधी गिरफ्तार, एक हॉस्पिटल से मांगी थी 10 लाख रुपए की रंगदारी। नोएडा में कंपनियों में घुसकर डकैती डालने की योजना बनाते 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के ललितपुर में 10 दिनों से लापता युवक का नदी में मिला शव, हत्या के बाद शव को पत्थर में बांधकर फेंका गया। देवघर में 13 साइबर अपराधी गिरफ्तार, साइबर ठगी के लिए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के जरिए वारदात को देते थे अंजाम। बिहार के समस्तीपुर में एक मजदूर की मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने की तोड़फोड़। रोहतक के बालियाना गांव में गैंग वॉर, रिटायर्ड सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर और बेटे को मारी गोली। मेरठ में एक युवक की पीट कर हत्या, दोस्तों ने पहचान छुपाने के लिए शव को जलाने की कोशिश की, 2 आरोपी गिरफ्तार। आज चेन्नई टेस्ट का तीसरा दिन, 2 दिन में 8 विकेट पर 555 रन बनाने के बाद आज भी खेलेगी इंग्लैंड की टीम। अपने 100वें टेस्ट में कप्तान जो रूट ने जमाई डबल सेंचुरी, ऐसा करने वाले टेस्ट इतिहास में पहले बल्लेबाज बने। टीम इंडिया के गेंदबाजों को इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने जमकर धोया, ईशांत बुमराह, अश्विन और नदीम को मिले 2-2 विकेट। हैट्रिक से चूके ईशांत शर्मा, लगातार 2 गेंदों पर किया था बटलर और जोफ्रा को आउट। भारतीय क्रिकेट टीम के अगले 2 साल के स्केड्यूल का हुआ ऐलान, इस दौरान 2 T20 और 1 वनडे वर्ल्ड कप भी खेलेगी टीम इंडिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप को खुफिया जानकारियां भेजने को लेकर जताई आपत्ति, बाइडेन ने ट्रंप के अस्थिर व्यवहार का दिया हवाला। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना को लेकर लगी पाबंदियों में ढील देने के लिए संकेत दिए, बोले कड़ाई से पालन हुए नियम तो जल्दी घटेंगी पाबंदियां। कोरोना के पहले ठिकाने की जांच करने वुहान पहुंची WHO की टीम ने बढ़ाई जांच। शक के दायरे में आए होटल के इंटीरियर का किया न्यूक्लियर एसिड टेस्ट। क्यूबा की राजधानी हवाना में नाइट कर्फ्यू तोड़ने वालों की बढ़ सकती है मुश्किलें, नाइट कर्फ्यू की अनदेखी करने वालों पर $80 अमेरिकी का जुर्माना। दुनिया में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, संक्रमितों की संख्या 10 करोड़ 60 लाख के पार, करीब 23,11,000 लोग अब तक गंवा चुके अपनी जान। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।